कि ये आयोजन जो है ये तो हमारे ग्रामीण और इस क्षेत्रवासियों के कठिन परिश्रम के बाद है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश लेवल का ये आयोजन होता है। और सबसे बड़ी बात है बाकी महिलाओं के लिए है जो उनको देख के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। खेल एक ऐसी विधा है जिस विधा के शांति के समय हम अपना पसीना बहाकर अपने अंदर स्पीड भरकर जीवन के उस जंग को लड़ते हैं जिस जंग के आधार पर आपकी सेना आपके समाज के योद्धा लड़ते रहते हैं। ये जगह एक ऐसा जगह है जो जिले का दूर से दूर गांव कह सकते हैं उसे हम, लेकिन गांव में भी ये भारत की उपस्थिति, खेल की उपस्थिति अद्भुत अविस्मरणीय है। ये दुलारपुर है जो कि तेघड़ा प्रखंड अंतर्गत पड़ता है। पीछे जो मठ है उस मठ ने बहुत सारे इतिहास को वर्णित किया है, लेकिन यहाँ जो खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के खिलाड़ी लगभग 3 पीढ़ियों की उपस्थिति है। उन पीढ़ियों से जरा सा मिलाने का प्रयास मैं करूं कि यहाँ जो लोग हैं वास्तव में है क्या चीज। सबसे पहले सैनिक साथी से शुरुआत करता हूं क्योंकि मैंने इनको खेलते हुए देखा है दुलारपुर की मिट्टी से। गोवा के सर्विस प्लेयर में जब मैंने इनको देखा था तब महसूस किया था। क्या है भैया ये कहानी कि आप गाँव में भी शहर को पीछे छोड़े हुए हैं? यह दुलारपुर गांव है और बेगूसराय जिला में हमारे गांव का एक वॉलीबॉल का एक अलग ही इतिहास रहा है। वॉलीबॉल की धरती यहाँ का बच्चा के कन कन में यहाँ पर वॉलीबॉल विराजमान है। जब वॉलीबॉल की जो टीम खेलती है दुलारपुर की, तो बेगूसराय जिला के लगभग 2-3 टीम मिलने के बाद ही वॉलीबॉल फाइनल में वॉलीबॉल इनसे जीत पाता है कोई भी। तो अब दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। तमाम उपस्थित लोगों के लिए इस गौरव के पल में उन सहयोगियों से मिलाना बहुत जरूरी है आपको जो इस आयोजन का आधार बनते हैं। एक कलाकार हैं इस कैमरे की नजर में। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जिले से इतने दूर सुदूर में आप लोगों ने जो आयोजन किया है इसकी भव्यता का कारण क्या है? निश्चित तौर से मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप मेरे इस सुदूरवर्ती गांव में जो जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर पर है आप आए। आपका बहुत बहुत आभार हम अपने ग्रामीण क्लब दुलारपुर की ओर से करते हैं और कहना चाहेंगे कि ये आयोजन जो है ये तो हमारे खून में रचा बसा है। हमारे क्षेत्र के बच्चे हों या बूढ़े हों काफ़ी जुनून के साथ इस खेल का आयोजन करते हैं और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे बेगूसराय वासी यदि इसमें सहयोग करें और आपको इस सीमावर्ती जिला के गांवों से निकाल करके जिला मुख्यालय में लाया जाए, इन बच्चों को राष्ट्र की सीमा तक पहुंचाया जाए तो कैसा लगेगा? निश्चित तौर से हमें बहुत खुशी होगी जब हमारे बच्चे यहाँ रहते हुए राष्ट्र स्तर के खेलों में जा रहे हैं। तो जब हमारे जिला के और सारे लोग सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर से हम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमकेंगे। ये हमारा ये अंदर की बात है और हम आप सब लोगों से कहना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपने खिलाड़ियों को देख पाएं। बास्केटबॉल वॉलीबॉल में जब आप किसी आदमी को देखेंगे तो महसूस करेंगे ओह गॉड सो टॉल। आप देख सकते हैं कि मैं इनके छाती के नीचे ही आ रहा हूं और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गांव के मुझे लगता है कि अब ये तीसरी पीढ़ी हो सकते हैं क्योंकि इनके उम्र के बहुत सारे बच्चे इस खेल में आए होंगे। ये जरा हमें बताएंगे इस गाँव के इतिहास और उन लोगों के बारे में, खास करके जो लोग कि आज इस वॉलीबॉल के माध्यम से दूर सुदूर से आए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और वॉलीबॉल इस ग्राउंड का जनमानस में जन जन में बसा हुआ है। हम लोग जिस समय खेलते थे उससे लेकर अभी तक हमसे सीनियर प्लेयर भी हैं जो बैठे हुए हैं, मंचासीन हैं, जो लोग स्टार्ट किए थे वो लोग भी संजोग से बैठे हुए हैं। अभी उन लोगों से भी आप ले सकते हैं। आप एक टीम स्पिरिट, एक मधुरता को महसूस कर सकते हैं कि खिलाड़ी कभी भी किसी भी अवस्था में जब तक मंचासीन व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों को हो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष किसी भी आयोजन का जो मुख्य आधार होता है वैसे में मुखिया जी नजर आए हैं। शायद हमारी पहली मुलाकात है और लेकिन मैं इस आधारशिला के आधार पर जो एक बार देखने के बाद महसूस कर रहा हूँ कि वास्तव में आपका गाँव जो किसी देवतुल्य मठ के अधीन चल रहा है। इतने भव्य आयोजन के बारे में सबसे पहले बताएं आप। यह आयोजन बिहार वॉलीबॉल संघ के द्वारा दिया गया विलेज क्लब दुलारपुर को और विगत 1 महीने के कठिन परिश्रम के बाद
हमारे ग्रामीण और इस क्षेत्रवासियों के कठिन परिश्रम के बाद आज काफ़ी खुशी हो रही है कि आज पूरे बिहार के बच्चे मेरे गांव में आए हैं। मेरा पूरा गांव या पूरा समाज, यह क्षेत्र उनके स्वागत में तत्पर है। आपने ध्यान दिया होगा, बिहार राज्य स्तरीय और ग्रामीण युवा क्लब या ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी खाई है। गांव और राज्य स्तरीय के बीच में बहुत सारे ऐसे सिस्टम आते हैं, जिसे आप प्रखंड कहते हैं, जिसे आप ब्लॉक कहते हैं, जिसे आप अनुमंडल कहते हैं, जिसे आप जिला कहते हैं, और उन सारी बाधाओं को छोड़ करके एक गांव में आता है, जिसे हम वास्तव में भारत की आत्मा कहते हैं। गांव के बगैर भारत की कल्पना की नहीं जा सकती है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा आयोजन के पीछे का राज, इन युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह आयोजन कोई नया नहीं है। मेरे गांव या मेरे क्षेत्र में खेल का आयोजन बहुत बड़ा आयोजन होता रहा है। मैं विगत कई सालों से हैंडबॉल का भी स्टेट करवाता रहा हूं। मेरे गांव में वॉलीबॉल का ऑल इंडिया भी हुआ है, लगभग सन 1994 से पहले ही हुआ था। तो मेरे गांव में आयोजन होता ही रहता है, और यूँ कहें भगवान का आशीर्वाद है मेरे गांव के ऊपर या मेरे क्षेत्र के ऊपर, जो यहाँ पे इस क्षेत्र में इस मिट्टी से एक खिलाड़ी पैदा लेते रहे हैं। अभी आप बिहार के पहले अर्जुन अवार्डी जो इसी गांव रघुनंदनपुर के हैं, बिहार के पहले, यह गौरव का विषय है मेरे क्षेत्र के लिए। बिल्कुल। नौकायान में राजेश कुमार जी, खास करके मैं परिचय करा दूंगा आपको, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक युवा संत जो मठ के महंत भी हैं और इस पंचायत के मुखिया भी हैं। तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि नौकायान एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिहार के लोग समझते भी नहीं है, लेकिन उसमें राजेश कुमार बेगूसराय के लिए गौरव की बात है, और वो इसी से अर्जुन अवार्डी हैं। बहुत बड़ा भैया आप इस मंचासीन है यहाँ पर, और चूंकि लग रहा है कि गाँव में कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है जिससे जिला स्तरीय लोगों को भी थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो क्या श्रेय जाता है किसको? इसमें शर्मिंदा होने की कहीं कोई बात नहीं है। उन लोगों को जो वास्तव में गांव को समझते हैं, गांव का मतलब माटी होगा, गोबर होगा, घिसे पीटे लोग होंगे, उनको शर्मिंदा तो होना पड़ेगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस सिद्धांत के आधार पर भारत की 80% आबादी गांव में निवास करती हैं। जितने भी आप तरुण देख रहे हैं और तरुणाई देख रहे हैं, विशुद्ध, निश्चल और निर्विकार युवा अगर आप ढूंढें तो आपको गांव में मिलेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि गांव के बगैर भारत की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। और यहाँ जो व्यक्ति विशेष हैं, ये लोग वो धरोहर रहे होंगे जो इस खेल के माध्यम से, मैं कोशिश करूंगा कि एक बार उन युवाओं को ये प्रोत्साहित करेंगे जो युवा को खेल को एक ऐसा आधार समझते हैं जिसमें सिर्फ मनोरंजन होता है, लेकिन नहीं, इसी के अंदर से टीम स्पिरिट आती है और इसी के अंदर से भावना आता है। चाचा, खेलें कभी? आप खिलाड़ी रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शंकर सिंह है। कब से कब तक खेले हैं आप? 71 से हम खेलते हैं। आप 71 से खेले थे, आज क्या करते हैं? कप्तान। आज क्या करते हैं आप? अब बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, खेती वगैरह तो करते होंगे? वो सब छोड़ दिए। सब छोड़ करते थे? हाँ। मतलब खिलाड़ी में जरूरी नहीं है कि वो नौकरी करे तभी खिलाड़ी रहे। खिलाड़ियों होने का फायदा हर सभी विधा में हो सकता है। VCD सबसे पहला कैप्टन हम ही थे। आप जो यहाँ का वॉलीबॉल लीग है उसके कैप्टन आप थे, प्रथम कैप्टन। आपका शुभ नाम? विजय शंकर सिंह। आप एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, और बगल में और भी बैठे हुए हैं। चाचा, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम कृष्ण मोहन सिंह है जी। मेरा घर धारपुर है। और आप खेले हैं? मैं खेला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन और ऑडियंस वही खिलाड़ियों के सबसे बड़ी हिम्मत होती है, ताकत होती है। और देखिए अब ये सबका मैं मन दिखा देता हूँ। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए जो कुछ लोग हैं, इसमें एक कलाकार दिखाई दे रहे हैं मुझे, और यहाँ मंचासीन है तो थोड़ी सी बात हो जाए तो मुझे लगता है कि कलाकार की गर्मा भी रहेगी और यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों को आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। किसी पहचान के मोहताज नहीं। अमिया भैया आप इस मंचासीन है यहाँ पर, और अद्भुत छटा देख करके मैं तो प्रफुल्लित हो रहा हूँ। क्या मामला है यहाँ का? बिल्कुल, हमें लगता है कि आप शायद पहली बार आए हैं। जी
बिल्कुल। मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार इस आयोजन का हिस्सा होते चला आया हूँ जी और बहुत ही अद्भुत और अभूतपूर्व और कह सकते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि देश लेवल का ये आयोजन होता है। और मैं तो पिछले 10 वर्षों से देख रहा हूँ कि बिहार और देश के विभिन्न प्रांतों से भी यहाँ खिलाड़ी का अभूतपूर्व प्रदर्शन होता चला आया है। और आपको ये जान के भी या जानकारी होगी ही आपको कि इस खेल से जुड़ के यहाँ से लगभग 50 लड़के जॉब कर रहे हैं जो विभिन्न सेवा में, और इस खेल के माध्यम से ये सबसे बड़ा लाभ। तो संदेश सुन लीजिए आप, अमिया भैया क्या कर रहे हैं। बहुत से विधा के माहिर हैं ये, नेताजी हैं, अभिनेता जी हैं। तो जो बात एक गांव से 50 युवाओं को रोजगार दे सकता है, यदि राष्ट्र स्तरीय खेल प्रतियोगिता हमारे बेगूसराय में हो तो 5000 में तब्दील हो सकता है ये बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसको प्रोत्साहित किया जाए और जैसा दुलारपुर के लोग जैसा जज्बा दिखाते हैं, ये जज्बा बेगूसराय जिले के लगभग सभी गांव में अगर हो जाए तो फिर रोजगार के लिए युवाओं को भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ऐसे गांवों के लोगों को हमेशा मेरा गांव मेरा देश कहने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और जो आगंतुक है, जरा भैया नाम बताएंगे अपना। अनिल सिंह। आप इस खेल में खेले हैं कभी? जी वॉलीबॉल। जी मैं वॉलीबॉल। इसी गांव से हैं? नहीं, मैं दल सिंह सराय से आया हूं। आप दल सिंह सराय से यहाँ खेल की प्रतिभा की वजह से आए हैं? जी जी। कैसा क्या है इसका आधार है, क्या सिला है कि आप लोग इतने दूर से खींच कर लाता है? 2-3 जिलों में वॉलीबॉल का रीड कहा जाता है दुलारपुर, बेगूसराय जिला में। बेगूसराय 2-3 जिला आसपास, समस्तीपुर आसपास में। जी 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 जी। और यहाँ के दर्शकों में और यहाँ के शुभचिंतकों का भी उत्साह देखने को मिलता है वॉलीबॉल के प्रति। और जहाँ इतना उत्साह हुआ, हम लोग के जैसे लोग को तो आना पड़ेगा ही। बस इसी के साथ शुभकामना देते हैं हम लोग, ये दिन दुगुना रात चौगुना ये टीम ये संघ बढ़ता रहे और हम जैसे लोग आते रहे। अगला मोबाइल सब पीछे। चूँकि बेटियों की बात है और आप ऐसे खेल प्रांगण में जो सुदूर देहात में है, तो क्या लग रहा है आपको कि हमारा बिहार इस तरह से और सक्षम हो पाएगा? बिल्कुल है। यहाँ पर खास करके इस क्षेत्र में जो खेल के प्रति रुझान है, चाहे वो लड़कों में हो लड़कियों में हो, और सबसे बड़ी बात है कि जो अभिभावक हैं उनकी भी मैं तारीफ करूँगा जो अपनी बेटियों को खेल में भाग लेने का मौका दे रहे हैं। और निश्चित ही इससे जो है बिहार में जो खेल खिलाड़ियों की जो नई पौध आ रही है, ये बेहतर करेगी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगी। और जितनी भी यहाँ लड़कियाँ आई हैं वो अन्य लड़कियों के लिए जो है प्रेरणा स्रोत बनेंगी। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। अनुमंडल चूँकि सदर डीएसपी साहब जो हैं युवा हैं और बेटियों ने दबी जुबान बताया कि हम डरते हैं अब भी खेल के प्रांगण तक आने के लिए, क्या कहेंगे आप? हम लोग पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध हैं कि महिलाओं की सुरक्षा करें और इसके लिए हम लोगों ने कल से ही व्यवस्था कर रखी है। इनके गार्जियन से आप अपील करेंगे कि अब वो जमाना गया, इन बेटियों को निकलने दिया जाए, इसे खेल प्रांगण तक आने दिया जाए। बिल्कुल, वो प्रेरणा स्रोत हम लोगों के लिए है और बाकी महिलाओं के लिए हैं जो उनको देख के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। तो इसी के साथ अभी चूंकि खेल प्रारंभ होने वाला है और मैं आपको फिर से मिलाऊंगा इसी आधारशिला में। देख सकते हैं आप कि सुंदर प्रांगण और मंच की अद्भुत छटा, जहां पर बहुत से गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं। इन सबका मैं भी अपने तरफ से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। जो आप यहां पर देख सकते हैं मुख्य रूप से जो इनका बोर्ड है, इस राज्य स्तरीय बालिका एवं बालक एवं बालिका खेल प्रतियोगिता जो कि आयोजन गाँव में होना अद्भुत की बात है। जय हिंद, वंदे मातरम।